अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जी रहे होंगे और अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। मेरी आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि यूएई में या तो जॉब मिल चुकी है और आने वाले हैं या इरादा कर रहे हैं कि वो यूएई में जॉब के लिए आएँ, विज़िट वीज़ा पे आएँ और जॉब ढूँढें अपने लिए। तो बराए मेहरबानी जब आप दुबई आते हैं या शारजाह या अबू धाबी या दुबई यूएई की किसी भी स्टेट में आपकी जॉब होती है, तो कुछ चीज़ें आप प्लीज़ माइंड में रख के आएँ। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि दुबई का कानून बहुत सख्त है। इसीलिए दुबई में या मैं यूएई का पूरा कहूँगी, यूएई का कानून बहुत सख्त है और यहाँ पर इसी वजह से इतनी ज़्यादा अमन, इतना ज़्यादा सुकून है कि इसका यहाँ का रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पे एक रूल है कि आप किसी के कंसेंट के बगैर, और कंसेंट के बगैर क्या है कि वैसे भी आपको इजाज़त ही नहीं है कि आप किसी की वीडियो बनाएँ या तस्वीर लें। और ये तो बहुत बड़ा जुर्म है यहाँ पर कि आप कोई वीडियो या तस्वीर बनाएँ और उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर दें। तो मैं ये बात आपसे क्यों कह रही हूँ, ये एक बहुत ख़ास कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात कह रही हूँ। अभी हमें 2-4 दिन पहले एक मसला पेश आया है। हमारे एक 2 नेशनैलिटीज़ के, एक तो मैं नाम नहीं लेना चाहती दोनों नेशनैलिटीज़ का, लेकिन क्या करें, बड़ी मजबूरी होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो पाकिस्तानियों को जॉब मिलती ही बहुत मुश्किल से है यूएई में, और दूसरा ये कि जॉब मिल भी जाती है तो आजकल वीज़ाज़ बैन हुए हुए हैं, तो आजकल तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। एनीवेज़, एक हमारे पाकिस्तानी, एक नेपाली, दोनों एक अच्छी जॉब पे थे, मतलब एक नॉर्मल जॉब पे थे यहाँ पे, और उन्होंने उनका पहला 1 महीना कंप्लीट हो गया, दे वर ऑलरेडी इन अपने प्रोबेशन पीरियड में ही थे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है, बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया है कि उन्होंने अपने अपनी कलीग्स के साथ, मतलब पहला ही महीना चल रहा है आपके जॉब पे या दूसरा महीना चल रहा है, उन्होंने अपनी कलीग्स के साथ कुछ तस्वीरें बनाई हैं, कुछ वीडियोज़ बनाई हैं। और आपको मालूम होगा कि क्योंकि हम अपने बैक होम, स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात करूँगी, हमारे वहाँ पे लड़कियाँ बहुत छोटे कपड़े नहीं पहनती या इस तरह का लिबास नहीं पहनती जिसे हम वेस्टर्न लिबास कहते हैं। यहाँ पे बहुत कॉमन है, देखिए मैं अबाया पहनती हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ कमीज़ शलवार पहनती हैं, कुछ साड़ी पहनती हैं और कुछ लड़कियाँ स्कर्ट्स या पैंट्स पहनती हैं। तो यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है इस तरह का, आप अपनी नज़र नॉर्मल रखते हैं और आपको उस कंट्री के मुताबिक चलना होता है जिस कंट्री में आपकी जॉब हो रही है। तो एनीवेज़, बात लंबी हो रही है, मैं झटपट बता देती हूँ आपको। हमारे इन 2 कलीग्स ने कुछ लड़कियों के साथ इस तरह की तस्वीरें बनाई हैं ऑफ़िस के अंदर ही, और कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड किए हैं लंच टाइम पे, काम के टाइम पे, कोई बात करते हुए। लेकिन उससे भी बड़ा एक ऑफ़ेंस उन्होंने ये किया है कि वो वीडियोज़ बैक होम लोगों के साथ शेयर की हैं। हमारे एक भाई ने, पाकिस्तानी भाई ने अपने दोस्तों के साथ वो तस्वीरें शेयर की हैं और कुछ इस तरह की बातें उसमें की हैं जो बहुत ही नाज़ेबा बातें हैं। यानी कि ही वाज़ बूस्टिंग ऑफ, वो बूस्ट ऑफ कर रहा था, वो बता रहा था, शो ऑफ कर रहा था कि मैं इस तरह लड़कियों के साथ काम कर रहा हूँ, इन्होंने इस तरह का लिबास पहना हुआ है, और बहुत ही ऑफ़ेंसिव बातें जो कि अखलाकियात से काफ़ी गिरी हुई बातें भी थी। और फिर वो आपको पता है, हमारे पाकिस्तानी जब रिप्लाई करने पे आते हैं और कमेंट करने पे आते हैं और इस तरह की बातों पे तो जैसा कमेंट करते हैं, तो कुछ लोगों ने उसके नीचे दिया था मज़े हैं, ये है, वो है, एंड बहुत सारी और गंदी बातें। ख़ैर एनीवेज़, वहाँ पे उनके डिपार्टमेंट हेड्स को पता चला है। डिपार्टमेंट हेड वो चीज़ एचआर में हमारे पास लेकर आया है और ऑब्वियसली हमें ऑन स्पॉट उन दोनों को फ़ारिग करना पड़ा था। उनके उनके फ़ोन्स कन्फिस्केट किए हैं, उनके फ़ोन्स उनसे ले लिए थे क्योंकि ऑफ़िशियल फ़ोन्स थे। उनसे उनके फ़ोन्स ले लिए हैं और उसके बाद क्योंकि वो लड़कियाँ बहुत डिस्टर्ब थी जिनके साथ उनके फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोज़ उन्होंने डाले हैं। तो उन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहा, हमने बहुत मुश्किल से पुलिस का रोका है। लेकिन अभी हमने उनके बैक होम टिकट्स लिए हैं ताकि वो वापस चले जाएँ, और हम उनके वीज़ाज़ कैंसल कर रहे हैं ताकि हमारे लिए ये मसला ख़त्म हो। मैं तो इसको यही कहूँगी कि एक रोला पड़ा हुआ था 2-3 दिन, तो वो रोला ख़त्म हो। प्लीज़, जब आपको जॉब मिल जाती है, तो पहली चीज़ माइंड में ये रखें कि यूएई में आजकल पाकिस्तानियों को जॉब मिलना बहुत मुश्किल है।
मिल जाती है तो उसकी कदर करें। एक अच्छी सैलरी आपको मिल रही होती है, इनिशियली आपको 4-5 हज़ार 6 हज़ार की अगर जॉब मिल गई है, दिरहम में मैं बात करूँ, जो कि पाकिस्तानी शायद 4 लाख 5 लाख रुपए बनते हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि आपको इतना केयरलेस होना चाहिए कि आप छोटी-छोटी कामों पे अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी जॉब से हाथ धो लें और फिर आप बैठ के रोएँगे अब, क्योंकि आपने वीज़ा के लिए, यहाँ आने के लिए टिकट के पैसे खर्च किए हैं। ख़ैर इन दिस केस हमने पैसे दिए थे, ऑफ़िस ने पैसे दिए थे उनको, टिकट लेके दिया था। लेकिन आपको जॉब मिलना ही पहले इतनी मुश्किल है। अब मुझे नहीं पता कि उनको हम बैन करेंगे अभी या नहीं करेंगे, अभी मीटिंग्स चल रही हैं। और लेकिन आप सोचिए कितनी शर्म की बात है, 4 दिन की आपकी नौकरी है और आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है एक ऐसी वजह से जिस वजह से को आप बड़ी आसानी से छोड़ सकते थे। आपको बड़ी आसानी होती, मतलब आप वो चीज़ ना करते तो आप बड़ा अच्छा जा सकते थे जॉब में। तो आपको जब जॉब मिल जाती है, खुदारा इज़्ज़त आबरू से जॉब करें और वहाँ से एक माइंड बना के आएँ कि हमने इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में बरकत दे और हम सबको अक़ल अता फ़रमाए, समझ अता फ़रमाए। वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।